अगर आप 12th कर चुके हैं और ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या फिर कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो आपको इग्नू के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। इग्नू केंद्र सरकार के अधीन एक ओपन यूनिवर्सिटी है जहां से आप बहुत ही कम खर्चे में किसी भी कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवा के डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इग्नू क्या है, इग्नू में कौन कौन सी कोर्सेज़ हैं, इस विश्वविद्यालय में एडमिशन पाना भी आसान होता है, लेकिन बहुत से लोगों को इग्नू क्या है, इग्नू का फुल फॉर्म क्या होता है, या इसकी जानकारी ही नहीं है। इस वीडियो में हम आपको इग्नू से संबंधित सारी जानकारी बताएंगे कि आप इग्नू में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, इग्नू कोर्सेज स्ट्रक्चर और फीस स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ये यूनिवर्सिटी उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो ग्रेजुएशन के बाद विभिन्न कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। रेगुलर कॉलेज से ग्रेजुएशन करने पर आपको कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने का मौका नहीं मिलता है। इग्नू क्या है? इग्नू का फुल फॉर्म इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी होता है। ये भारत की बहुत ही प्रसिद्ध ओपन यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा सन 1985 में की गई थी और इस विश्वविद्यालय का नाम भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर रखा गया था। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के द्वारा इग्नू को हायर एजुकेशन का सबसे बड़ा संस्थान घोषित किया गया है। इग्नू दुनिया की सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है क्योंकि ये भारत सहित 36 देशों में छात्रों को दूरस्थ शिक्षा प्रदान करता है और इन बीते 37 सालों में 40 लाख से ज़्यादा बच्चों ने यहाँ से अलग अलग कोर्स में डिग्री प्राप्त किया है। और आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में एक साल में जितने भी स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त करते हैं उससे 20% छात्र इग्नू से ही हायर एजुकेशन प्राप्त करते हैं। जैसे कि अब आप जान गए होंगे कि इग्नू एक ओपन यूनिवर्सिटी है, यानी कि इसमें एडमिशन पाने वाले छात्रों को नियमित पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी नहीं जाना होता है। ये बेसिकली ODL यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मॉड्यूल पर आधारित विश्वविद्यालय है जिसमें आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपको एग्ज़ाम देने के लिए यूनिवर्सिटी आना होता है। ये यूनिवर्सिटी उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो कॉलेज में रेगुलर क्लास नहीं करना चाहते हैं। वर्तमान में इग्नू 200 से भी ज़्यादा कोर्सेज छात्र को ऑफ़र कर रही है जिसमें बैचलर प्रोग्राम BA, BCom, BSc, BBA की डिग्री शामिल है और मास्टर प्रोग्राम पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के भी विभिन्न कोर्सेज उपलब्ध हैं। इस विश्वविद्यालय में आप घर बैठे अपना एडमिशन किसी कोर्स में भी ले सकते हैं। बस आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम देने के लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा दिए गए किसी सेंटर पर जाकर एग्ज़ाम देना होगा। इग्नू की मान्यता, इग्नू कोर्स वैलिडिटी। अगर आप इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके मन में एक ख्याल ज़रूर आया होगा कि इग्नू से प्राप्त की गई डिग्री की मान्यता है या नहीं, या फिर आपने भी शायद किसी से कहीं भी कभी भी यह अफवाह सुनी ही होगी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से प्राप्त की गई डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा है तो आपको साफ बताना चाहती हूँ कि इग्नू केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है और ये UGC से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी की डिग्री को DEC और AICTE दोनों ने अप्रूव्ड किया है, यानी कि यहाँ से प्राप्त की गई डिग्री की वैल्यू रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ से प्राप्त की गई डिग्री के बराबर ही होती है। इसकी डिग्री सभी जगहों पर वैलिड होती है, फिर चाहे वो फॉरेन कंट्रीज़ ही क्यों ना हो। अगर आप इग्नू से ग्रेजुएशन करते हैं तो UPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे जैसे सभी परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से प्राप्त की गई डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट के आधार पर आप सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में नौकरी पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री को और इग्नू डिग्री को एक जैसा ही माना जाता है, बस फ़र्क इतना ही होता है कि रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ वाले डेली क्लास में जाकर प्रोफेसर से पढ़ते हैं और तरह तरह के असाइनमेंट, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट करते हैं, जिसके कारण उनकी नॉलेज ओपन यूनिवर्सिटी वाले लोगों से ज़्यादा होती है।
लेकिन ये भी आप पर निर्भर करता है कि अगर आप डिस्टेंस लर्निंग के ज़रिए भी अच्छे से पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप ये अंतर आसानी से दूर कर सकते हैं। इग्नू में एडमिशन लेने से पहले आपको कुछ बातों को जान लेना चाहिए। यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्सेज में एडमिशन लेने की एक एज लिमिट होती है, लेकिन इग्नू के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स जिन्हें कम मार्क्स आने के कारण किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता है, वे छात्र भी इग्नू में एडमिशन करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम मार्क्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखी गई है। इग्नू में साल में 2 बार एडमिशन होता है। ऐसे में अगर आपको किसी कारण से रेगुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पाता, तो आप इसमें अपना एडमिशन करवा सकते हैं। इग्नू का एडमिशन फॉर्म हर साल जून और दिसंबर महीने में जारी किया जाता है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से हासिल की गई किसी भी कोर्स की डिग्री की मान्यता भी अन्य रेगुलर कोर्स की डिग्री के बराबर ही है। अगर आप अपना एडमिशन इग्नू में करवाते हैं, तो आपको अपने कोर्स के संबंधित स्टडी मटेरियल खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको बुक यूनिवर्सिटी की तरफ से ही उपलब्ध की जाती है। अगर आप अपने कोर्स के लिए इग्नू में क्लास करना चाहते हैं, तो आप सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार को इग्नू स्टडी सेंटर पर जाकर क्लास कर सकते हैं। इग्नू का कोर्स स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनाया गया है कि जॉब करने वाले या कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले लोग भी फ्री समय में सेल्फ स्टडी करके इग्नू का एग्ज़ाम देकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते। इग्नू स्टडी सेंटर क्या है? जब भी आप इग्नू में एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, तो वहाँ पर प्रोग्राम सेक्शन में आपसे अपना स्टडी सेंटर चूज़ करने के लिए कहा जाता है। ऐसे में आपको इग्नू स्टडी सेंटर के बारे में जानना चाहिए। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जाकर आप अपने कोर्स के रिलेटेड क्लास सप्ताह में 2 दिन जाकर कर सकते हैं। इग्नू स्टडी सेंटर को लगभग देश के हर छोटे बड़े शहरों में बनाया गया है। आप अपने कोर्स में से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। एक सत्र के दौरान जितने भी असाइनमेंट बनाए जाते हैं, वो भी आप स्टडी सेंटर पर जमा कर सकते हैं। इसके अलावा इस जगह को आप अपना एग्ज़ाम सेंटर के तौर पर भी चुन सकते हैं। इग्नू रीजनल सेंटर क्या है? जब आप इग्नू का एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, तो वहाँ आपसे रीजनल सेंटर चूज़ करने के लिए कहा जाएगा। इग्नू रीजनल सेंटर सभी स्टडी सेंटर का हेड होता है। अगर आपको कोर्स के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी होती है, तो उसका सॉल्यूशन यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन लेने में कोई दिक्कत आ रही है, तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपने कोर्स में कोई गलत सब्जेक्ट को चूज़ कर लिया है, तो उसकी भी समस्या आपको रीजनल सेंटर से मिल जाएगी। अगर आपको मार्क्स से जुड़ी परेशानियाँ आती हैं, या फिर अगर स्टडी मटेरियल आपके पास नहीं पहुंचा, या फिर आपका अपना पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कुछ भी बदलवाना है, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इग्नू में कौन कौन सी कोर्सेस हैं? इग्नू में आपको लगभग हर फील्ड का कोर्स मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी 200 से भी ज़्यादा प्रकार के कोर्सेज ऑफ़र करती है, जिसमें बैचलर, डॉक्टरल, एमफिल, पीजी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स शामिल है। हाल ही में वर्ष 2022 में इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी इग्नू ने कई नए स्नातक और परास्नातक स्तर के कोर्सेज को ऐड किया है, क्योंकि हर साल लाखों की संख्या में छात्र इस संस्थान में प्रवेश लेते हैं। ऐसे में छात्र जिस भाषा में बैचलर डिग्री पाना चाहते हैं, वो अब चाहे तो इग्नू से बीए उर्दू और संस्कृत लैंग्वेज में भी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2022 में किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास छात्रों के लिए बीए इन सोशल वर्क का भी पाठ्यक्रम ऐड किया है, जिसकी 1 वर्ष की फ़ीस 5900 रुपीज़ है। साथ ही में यूनिवर्सिटी ने एमए इंग्लिश, एमए इन कॉर्पोरेट सोशल और एमए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन पाठ्यक्रम भी ऐड किया है, जिसमें किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर चुके छात्र एडमिशन पा सकते हैं। कोर्स की अवधि 2 वर्ष होगी। इग्नू कोर्सेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पर हमने प्रोग्रामर्स के लेवल के अनुसार क्वालिफ़िकेशन बताया है। हालांकि हर कोर्स में कुछ विशेष योग्यता भी होती है, जिसकी जानकारी आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।
इग्नू एडमिशन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। इग्नू में एडमिशन के लिए आवेदन करते वक्त आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि 100 KB से कम साइज़ की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर 100 KB से कम साइज़ में, अगर आप BPL कैटेगरी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट, अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड, कोई भी एक वैलिड ID प्रूफ आपके पास रहना चाहिए। इग्नू रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कैसे करें? अगर आप इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बताई गई प्रोसेस को फॉलो करके इग्नू रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। सबसे पहले आपको इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट ignou.ac.in पर जाना होगा। उसके बाद राइट साइड में 3 लाइन पर क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन वाले सेक्शन में फ्रेश एडमिशन पर क्लिक करना है। अब आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। सबसे पहले आपको यूज़र नेम डालना होगा, जो भी आप रखना चाहते हों। उसके बाद आपको अपना पूरा नेम, ईमेल ID, पासवर्ड, मोबाइल नंबर ये सब डालकर रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। अब आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन गया होगा। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपका इग्नू पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। इग्नू एडमिशन फॉर्म कैसे भरें? इग्नू पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद अब आपको यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय डाला था, अस लॉगिन क्रेडेंशियल डिटेल्स के साथ लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपको रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल्स भरना होगा, जैसे आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, स्कॉलरशिप डिटेल्स और फैमिली इनकम भर के सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कोर्स प्रोग्रामर डिटेल भरनी होगी, जैसे कि मोड ऑफ स्टडी, रीजन कोड, प्रोग्रामर टाइप, प्रोग्रामर इनरोलमेंट, मीडियम, प्रोग्रामर स्टडी सेंटर कोड आदि भरना होगा। इसके बाद आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डिटेल डालनी होगी। अब आपको कोर्स डिटेल भरना होगा, जिसमें आपको मोड ऑफ स्टडी मटेरियल के बारे में भी भरना होगा। इसके बाद आपको फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और मार्कशीट डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। अब आपको सारे भरे गए डिटेल को प्रीव्यू करना होगा। अगर सारी जानकारी सही है तो अब आपको फ़ी पे करना होगा। एप्लीकेशन फ़ी आप UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी भर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जमा होने के बाद आपका इग्नू एडमिशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस पूरा हो जाएगा। अब आप रेफरेंस पेज डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका PDF मेल कर दिया जाएगा।